चमक इसकी फौजी वर्दी से झलक रही थी और इसका चमकदार बीज तेजी से सरवरक बनी। मैंने चश्मा ठीक किया, एक नज़र बीज पर डाली, फिर बीज के सुर्ख धब्बे पर मेरी नज़र जम गई। मेरे हाथ गैर इरादी तौर पर कपक कपाने लगे। ये धब्बा कैसे लगा? मैंने पूछा। उसने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग था, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। ये कुछ नहीं, बस एक मामूली जख्म है, मैदान जंग की यादगार। लेकिन ये खून का धब्बा है, और वो भी ताज़ा। मैंने कहा। वो खामोश रहा, कुछ लम्हों तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। बाज राज ऐसे होते हैं जो वक्त पर ही खुलते हैं, अभी नहीं, नहीं। मैंने एक लंबी सांस ली और कमरे में टहलने लगा। बाहर की दुनिया पर रात छा चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। जोरदार बारीक का जोरदार धमाका हुआ और कार किसी चीज़ से जाट कराई। मिगी को जोरदार झटका लगाते बासे ख्याल आया कि हेलरी ने अचानक यूं निकल गा दी। वह दानत भींचते हुए अपने दाएं दरखे खिड़की से झांक कर देखने लगी। कार की दाएं किसी दरख्त के तने से टकरा चुकी थी। चमकदार सियाह कार का अगलाब मुझ पर टकराने क्यों जैसे सड़क पर आकर झूलता महसूस हो रहा था। ऑफसाइड पर पलक कर दरमियान से कार लेकर आओ। मैं अगर बारीक इस वक्त न लगाता तो वो बूढ़ा खुद ब खुद कार के नीचे आ जाता। मैगी बड़ी बेरखी से हिनकारती, बुलंद आवाज़ से कह रही थी, जबकि जो इस धमाके की आवाज़ सुनकर बेदार हो चुके थे, वो भी सुन रहे थे। इस तरह वो अपनी गलती को इस शख्स पर डालने की कोशिश कर रही थी। टेलरी से बेइतनाई बर्तियाव और बेकन के सहारे से इतला दी। चौंककर मिगी ने बेकन और कंप्यूटर के रुझान कर देखा। पुलिस वाले बेकली से मुकम्मल राब्ते में थे और वह बार बार हुक्म दोहराए जा रहे थे। इसे टेलरी के साथ पहुंचने के बाद पुलिस वाले ने नई गाड़ियां से फराहम की। स्कैम करने के लिए एक आदमी फ़ोन करने पर उसके कंधे तक वहाँ के सवालों का जवाब दे सके। स्टिक्स फारशी आदमी थी जिसका मजलूम शख्स बेकली से था। उसके बेटे का तल्लुक़ एक ख़ानदान से था। पुलिस अफसर ने मिगी को गाड़ी में बिठाया और तफ्तीश के लिए दफ्तर ले जाने लगा। वो जानती थी कि ये एक संगीन मामला बन सकता है। इसके दिमाग में मुसलसल वो लम्हा घूम रहा था जब कार एकदम रुक गई थी। ये सब कैसे हुआ? पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। मिगी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस कार में बैठी थी, अचानक टेलरी ने ब्रेक लगा दी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अफसर ने नजरें घुमाएं और अपना नोटबुक खोला। तो फिर वो बूढ़ा शख्स कहाँ गया? ये सवाल सुनते ही मिगी चौंक गई। वो बूढ़ा शख्स जिसे वो अभी कुछ देर पहले देख रही थी, वो कहाँ गया? क्या वो जख्मी होकर गिर गया या फिर वहां से भाग निकला? दफ्तर पहुंचने पर मैगी को एक कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद टेलरी भी वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। हमें सच बताओ, तुम दोनों को इस बूढ़े के बारे में क्या मालूम है? एक और अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। टेलरी ने हचकचाते हुए कहा, वो आम आदमी नहीं था। मैंने इसे पहले भी देखा था। वो हमेशा मेरा पीछा कर रहा था। मिगी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था, टेलरी ने आहिस्ता आवाज में कहा। इतने में दफ्तर का दरवाज़ा जोर से खुला और एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। सर, वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया, लेकिन इसकी लाठी सड़क के किनारे पड़ी मिली है। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये कोई आम हादसा नहीं, ये कोई साजिश लगती है, अफसर ने कहा और मिगी और टेलरी की तरफ गहरी नज़र से देखा। कमरे में तनाव बढ़ चुका था। पुलिस अफसर ने मैगी और टेलरी को घूर कर देखा, फिर मीज़ पर पड़े कागजात को पलटते हुए बोला, ये बूढ़ा आदमी कौन था? तुम लोग इसे पहले से जानते हो? मिगी ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन टेलरी की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। अफसर ने फौरन भांप लिया कि कुछ छुपाया जा रहा है। टेलरी, अगर तुमने सच ना बताया
तो हम तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। अफसर की आवाज़ में सख्ती थी। टेलरी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर इसने धीरे से कहना शुरू किया, वो शख्स, मैंने इसे पहले देखा था, लेकिन सिर्फ एक बार। कहाँ? अफसर ने फौरन पूछा। चंद दिन पहले मेरे घर के करीब। वो मुझे मुसलसल देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वो कभी करीब नहीं आया। टेलरी की आवाज़ कांप रही थी। मिगी ने हैरत से इसे देखा। और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा ये महज इत्तेफाक है, टेलरी ने झुंझलाकर कहा। इतने में एक और अफसर कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक फाइल थी। सर, हमें बूढ़े आदमी की शिनाख्त मिल गई है। इसका नाम एडवर्ड हॉकिन्स था और ये 5 साल पहले मर चुका था। एक मिगी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये कैसे मुमकिन है? अगर वो मर चुका था तो फिर वो आज सड़क पर कैसे था? अफसर ने गहरी नजर डालते हुए कहा, यही तो मामा है। या तो कोई इसकी शिनाख्त चुराकर घूम रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। मिगी और टेलरी एक दूसरे को देखने लगे। इस हादसे के पीछे क्या राज छुपा था? क्या वाकई वो कोई भूत था, या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? कमरे में खामोशी छा गई थी। एडवर्ड हॉकिन्स के मरने की खबर ने जैसे सबको साकत कर दिया था। मैगी की नज़रें टेलरी पर जम गईं, जो पसीने में भीग चुका था। पुलिस अफसर ने मेज़ पर रखे फाइल को खोला और कुछ तस्वीर बाहर निकालें। ये एडवर्ड हॉकिन्स की आखिरी शिनाख्ती दस्तावेज़ात हैं। ये देखो। मैगी और टेलरी ने तस्वीरें देखें और दोनों के चेहरे फक हो गए। ये वही आदमी है जो हमारी गाड़ी के सामने आया था, मैगी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अफसर ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन मसला ये है कि ये आदमी 5 साल पहले एक पुरसरार हादसे में हलाक हो चुका था। उसकी लाश तक नहीं मिली थी, सिर्फ इसकी तबाहशुदा गाड़ी और खून के निशानात मिले थे। टेलरी की आंखों में खौफ अभर आया। तो क्या ये कोई भूत था? अफसर ने मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा, हम पुलिस वाले हैं, भूतों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन हॉकिन्स की मौत और तुम्हारे हादसे के दरमियान ज़रूर कोई ताल्लुक है। मैगी ने सर झुका लिया। लेकिन वो अचानक गायब कैसे हो गया? तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया। सर, हमें शहर के बाहर एक खाली मकान में एक मशकूक सरगर्मी की इत्तला मिली है। कुछ लोगों ने वहां हॉकिन्स से मिलते जलते शख्स को देखा है। अफसर फौरन उठ खड़ा हुआ। हमें फौरन वहां जाना होगा। मिगी और टेलरी भी अपनी जगह से खड़े हो गए। वो जानते थे कि ये मामला आम नहीं था। क्या वाकई हॉकिन्स जिंदा था, या फिर कोई और भयानक सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी? जारी है।